अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लगभग 60 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके होंगे सिर्फ 15 मिनट में, क्योंकि हमने सभी प्रश्नों को यहाँ पर विस्तार से सॉल्व कराया है। इस वीडियो में शामिल सभी क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड होने के कारण ही रखा गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ये धमाकेदार वीडियो सिलेक्शन दिलाने वाली वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए अपनी ये इम्पोर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में हुआ था। दोस्तों 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। उस समय इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है हमारा 1886 की अगर बात करें तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है हमारा 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में और इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे मद्रास में जब इसका अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 1888, तो ये हुआ था इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था ये। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि 1888 में किसने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन की? तो आपको आंसर देना होगा जॉर्ज यूल, या आपसे पूछ लिया जाएगा कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट्स बनाते हुए चले। और हमने अगर आपसे कहा है कि आप 15 मिनट में 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही नहीं कहा है, क्योंकि हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में सॉल्व कराने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पर ऑप्शन है अमीर अली बरीद। तो इन्होंने स्थापना की थी बरीद शाही वंश की और इनकी राजधानी थी बीदर। नेक्स्ट है हमारा हसन गंगू। हसन गंगू ने स्थापना की थी बहमनी वंश की और इनकी राजधानी थी गुलबर्गा। आदिल शाह की बात करें तो इन्होंने स्थापना की थी आदिल शाही वंश की और इनकी राजधानी थी बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नामदफा की बात करें तो ये स्थित है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर प्रदेश नहीं लिखा गया है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में स्थित है गिर वन नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क, वांसदा नेशनल पार्क और ब्लैकबक नेशनल पार्क। सभी सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मैलिंग नेशनल पार्क भी स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। अब गोवा की देख लेते हैं दोस्तों, गोवा में स्थित है भगवान महावीर नेशनल पार्क और बिहार में स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनको भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेरेडियन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेस्ला की बात करें तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है। ओम की बात करें तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है और न्यूटन की बात करें तो ये बल का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो एतमादुद्दौला का मकबरा स्थित है आगरा में और आगरा में ताजमहल भी स्थित है, ये भी आपको तो पता ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सासाराम की अगर बात करें तो ये बिहार में स्थित है और यहाँ पर स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा यहीं पर स्थित है। औरंगाबाद की अगर बात करें तो बीबी का मकबरा स्थित है और नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको भी यहाँ पर शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अब नील नदी के उद्गम स्थल के बारे में बात हुई है तो नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। और अगर बात करें तो ये नील नदी अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा देखते हैं, गिनी तट। गिनी तट से निकलने वाली नदी है हमारी नाइजर और ये अपना जल गिराती है गिनी की खाड़ी में। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली नदी है हमारी डेन्यूब नदी और ये अपना जल गिराती है काला सागर में। नेक्स्ट हमारा, लेगो विल्फेरा से निकलने वाली नदी है हमारी अमेजन नदी और ये अपना जल गिराती है अटलांटिक महासागर में। दोस्तों सभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चट्टानों में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? चट्टानों में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लिथोफाइट। अब दोस्तों यहाँ पर अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। ट्रोपोफाइट क्या होता है? तो ट्रोपोफाइट जो है ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति है। नेक्स्ट है हमारा हेलोफाइट की बात अगर हम लोग करें तो नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली ये वनस्पति कौन सी होती है? तो हेलोफाइट होती है। हाइग्रोफाइट की बात करें तो दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति होती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आपको इनको भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, जो कि भारत में स्थित है। और अगर कांगो नदी यहाँ पर ऑप्शन आया, इसकी बात करें तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी की बात करें तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको ये तीनों जो नदियाँ दी गई हैं इनको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा, नौकुचिया ताल झील कहाँ पर स्थित है? नौकुचिया ताल झील स्थित है हमारी उत्तराखंड में। अब दोस्तों उत्तराखंड की अन्य प्रमुख झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में स्थित है खुरपाताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील और सापताल झील। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो जम्मू कश्मीर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर स्थित है मानसबल झील, वूलर झील, बैरीनाग झील, डल झील, अनंतनाग झील, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भी कई यहाँ पर झीलें स्थित हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार झील स्थित है। और राजस्थान की हम लोग बात करें अगर तो राजस्थान में सांभर झील, पुष्कर झील, डीडवाना झील और जयसमंद झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, एशिया की अंडों की डलिया या अंडों की टोकरी उपनाम से किसे जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम लोग। मैसूर की अगर बात करें तो इसको कहते हैं कर्नाटक का रत्न, मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया प्रदेश और मुंबई को कहते हैं भारत का हॉलीवुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है? रावी नदी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिला में स्थित है। और अगर बैतूल की बात करें तो बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी। कुर्ग की बात करें तो यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है और अरावली पर्वत से लूनी नदी का उद्गम होता है। इनको भी आपको याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा है, कुकी जनजाति मूलतः किस राज्य की है? कुकी जनजाति मूलतः किस राज्य की निवासी? तो आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, मणिपुर की निवासी है। अगर केरल की बात करें तो यहाँ पर मोपला जनजाति यहाँ पर आंसर आएगा। सिक्किम की बात करें तो लेपचा जनजाति और राजस्थान की मीणा जनजाति। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्य जो जनजातियाँ हैं वो यहाँ से संबंधित है। आपको इनको भी अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? तो मृगनयनी का महल स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्वालियर में। दोस्तों राजा मानसिंह तोमर ने मृगनयनी का महल बनवाया था ग्वालियर में। और नेक्स्ट है हमारा, बूंदी की बात करें तो बूंदी में स्थित है बूंदी का किला, जो राजा नगर सिंह ने इसको बनवाया था। अगर हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर स्थित है गोलकुंडा का किला, जिसे कुतुब शाही ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको भी याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर, नील नदी, जो कि मिस्र की है। अब दोस्तों बी ऑप्शन देखते हैं। जो डी नदी लिखी हुई है ये यूएसए की है और ये सबसे छोटी नदी इसको कहा जाता है। अमेजन नदी की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे बड़े क्षेत्रफल में बहने वाली नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। और मेडिरा नदी की बात करें तो ये सबसे लंबी सहायक नदी है, किसकी है? तो अमेजन की है। सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो जिम्नास्टिक में 8 होते हैं खिलाड़ी। अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया हुआ है 4, तो ये पोलो के खिलाड़ी होते हैं। 7 की बात करें तो वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7-7 प्लेयर होते हैं। और 9 की बात करें तो खो खो और बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपको इनको भी याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ये इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएं। फ्लाइंग सिख उपनाम से किसे जाना जाता है? उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? सुपर मॉम के नाम से किसे जानते हैं? और फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जानते हैं? ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, आपको इनको भी हमें कमेंट करके बताना है। अब दोस्तों आपको एक और बात बताते हुए चलते हैं कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है, वहाँ पर हमने इनका लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर वहाँ से भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।